तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला ले लिया था ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज अपन ने ले ली थी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके ओके ओके, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अब इसमें अपन लेते हैं पहले पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर of a square matrix. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो मैट्रिक्स में कोई भी आप पॉजिटिव पावर लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? बेसिकली उसका मतलब यह है कि आपको उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बहुत सिंपल सी बात, मतलब कोई जनरल बात है एक तरह से कि मान लीजिए कि मैंने मैट्रिक्स में लिखा है ए स्क्वायर और ए क्यूब और ए पावर 4, तो इस ए स्क्वायर या ए क्यूब का मतलब है कि आपको उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब का मतलब है कि आपको ए इंटू ए करना है। मतलब लेट्स से कि मैं आपको बोल दूं कि a इज इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 4, तो ए स्क्वायर का मतलब होगा 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। और ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्यों? क्योंकि यदि मैट्रिक्स 3/2 या और किसी ऑर्डर का हुआ तो उसका उस खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ए स्क्वायर का मतलब है 1 2 3 4 1 2 3 4, सो दैट कम्स टू बी 1 3 2 6 प्लस 1 7 2 4 2 8 प्लस 2 is 10 3 4 3 12 प्लस 3 is 15 3 2 6 और 4 4 16 और प्लस 6 is 22। दिस इज ए स्क्वायर। वेरी सिमिलरली ए क्यूब निकालना हो, यदि आपको ये ए स्क्वायर आ गया, यदि आपको ए क्यूब निकालना होगा तो ए क्यूब का मतलब आप ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर यदि मेरे पास ये आ गया है 7 10 15 22, तो फर्दर इनटू ए यदि आपको करना होगा तो इनटू ए आप 1 2 3 4 आप कर सकते हैं। सो दैट कम्स टू बी 7 1 7 30 37 7 2 14। याद है ना मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? इधर से ऐसे लेना है, इधर से ऐसे लेना है, इधर से ऐसे लेना है, इधर से ऐसे लेना है। 7 2 14 और 10 4 40 40 प्लस 14 दैट इज 54। यहाँ पर आएगा 15 66 66 प्लस 15 66 76 एंड 5 81 15 2 30 और प्लस 88। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 118। ये क्यू बन गया अपने पास। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यू अपन निकाल सकते हैं, राइट। इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या अपन कर सकते हैं? इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट की प्रॉपर्टीज की ए पावर एम इंटू ए पावर एन को अपन ए पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव पावर तो होगी नहीं, नेगेटिव पावर तो होगी नहीं, होगी इनवर्स अपन निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे आगे जाके। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं होगा? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो फिर पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि लेट्स से मैं बोलूं कि 3/2 मैट्रिक्स है। अब यदि इस मैट्रिक्स को आप इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 3/2 के मैट्रिक्स को यदि मैं 3/2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज पर आवर रूल कि इसके नंबर ऑफ कॉलम शुड इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वो कभी भी पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल होगा ना जब दोनों मैट्रिक्स का कॉलम और रो सेम होगा, इसलिए। ठीक है, आई बात समझ में श्रवणी? ठीक है, हाँ, तो a पावर m इंटू ए पावर n को a पावर m प्लस n लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला a क्यूब इंटू ए स्क्वायर, तो इसको मैं a टू द पावर 5 लिख सकता हूँ। a क्यूब इंटू ए स्क्वायर को मैं a टू द पावर
5 लिख सकता हूं। देन सेकंड इज द a टू द पावर m होल पावर n, इसको भी अपन लिख सकते हैं a टू द पावर mn if m and n belongs to natural number, m और n belongs to natural number 4। ठीक है, मतलब सीधा सीधा जैसे a क्यूब का होल स्क्वायर लिखा तो इसको अपन a टू द पावर 6 अपन लिख सकते हैं। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वी डिडंट गेट लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो यार वैसे मैं भेज नहीं रहा था, आप लोग बोलेंगे तो भेजूंगा, फिर पहले वो वहीं से आ रही थी ना, तो इसलिए मैंने भेजी नहीं, फिर उन्होंने भी शायद बंद कर दी, पहले कोई और भेज रहा था। ठीक है, आप लोग बोलोगे तो भेज दूंगा, ठीक है चलो मैं भेज दूंगा। ओके, एक प्लेलिस्ट अपडेट कर देता हूँ। तो एक थर्ड वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऑब्वियसली ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ए और बी में स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। यदि आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए तो अपन बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम लगाने का मतलब आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी टू द पावर n, a प्लस बी टू द पावर n, इसको लिख सकता हूं nc0 a पावर n, nc1 a पावर n माइनस 1 इंटू b, nc2 a पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर up to ncn into b power n, nc0 a power n plus nc1 a power n minus 1 into b plus nc2 a power n minus 2 into b square plus ncn b to the power n। ठीक है, यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस बी टू द पावर एन, बाइनोमियल पूरा का पूरा अपन लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर कम्यूट मैट्रिक्स के लिए थर्ड प्रॉपर्टी एप्लीकेबल, बिल्कुल सही है, स्क्वायर कम्यूट मैट्रिक्स के लिए। और थर्ड प्रॉपर्टी का इनडायरेक्ट मतलब आप समझते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी का इनडायरेक्ट मतलब हो गया कि आपके पास सारी आइडेंटिटी एज इट इज एप्लीकेबल है, सारी आइडेंटिटी एज इट इज एप्लीकेबल है। ये लिख लिया क्या ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट लिख लिया? ठीक yes, है। हाँ, हर्ष बोल रहा है स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन क्यों, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही क्या? तो स्क्रीन विजिबल है सर। हर्ष बोल रहा है स्क्रीन विजिबल नहीं है, हो रही है ना? हाँ हाँ हाँ, विजिबल ऑडिबल। हर्ष बेटा सबकी हो रही है, सबको हो रही है। जिसे इस वाली प्रॉपर्टी की मैं जो बात कर रहा था, ठीक है, हाँ एग्जांपल बताता हूँ, थर्ड वाले का मैं एग्जांपल बताता हूँ, थर्ड वाले को मैं डिस्कस करता हूँ, है ना, कि जैसे अपन इन जनरल में बात करूं ना, थर्ड वाले के लिए इन जनरल यदि मैं बात करूं तो इन जनरल आप मैट्रिक्स में यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं इन जनरल, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब फिर आप जनरल नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते अपन मैट्रिक्स में। आप बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इन जनरल बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों नहीं हो सकता? कि मैट्रिक्स में कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायरिंग करना है, तो इन सबका मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक। अब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यदि मैं करूंगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मैं करूंगा, तो व्हाट इट मींस ए इंटू ए करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कैसा होता है, ए स्क्वायर, ए इंटू बी इज ए बी, बी इंटू ए इज बी ए, प्लस बी इंटू बी इज बी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब तक ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा, जब तक ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, ठीक है। ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स है उसका खुद से बिल्कुल सही बात। तो जब तक ये नहीं होगा आप ये नहीं लिख सकते। दिस मीन दिस सेम, यदि मैं ऐसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की बात करूं, सेम ऐसे मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की बात करूं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब जब तक ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा, जब तक ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा, वी कैन नॉट क्रॉस, और उसको ये नहीं लिख सकते। और ऐसे आगे भी जितनी भी आइडेंटिटी, होल स्क्वायर ले लो, होल क्यूब ले लो, तो भाई इन जनरल ये भी तो क्या है, एक तरह से यही तो है, ठीक है। इन जनरल ये भी तो ये है, n इक्वल्स टू 2 ले लोगे तो वो ये बन जाएगा, n इक्वल्स टू 3 ले लोगे तो ये बन जाएगा अपने पास, ऐसे, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन की वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन, ऑल दीज आर फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मतलब सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। इन द स्टार्टिंग वी सेड ए बी इक्वल्स, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही पॉइंट में बोल रहा हूँ कि ये होगा तो फिर अपन इसको ये लिख सकते हैं, बट इन जनरल यही चीज मैं बता रहा हूं कि इन जनरल यू कैन नॉट राइट दिस वन, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू बी ए यदि कर दिया, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए अपन ने कर दिया तो फिर ठीक है, फिर आपकी सारी आइडेंटिटीज लग जाएगी। आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को फिर आप सिंपल अलजेब्रा की तरह लगा सकते हो। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ए प्लस बी के होल क्यूब को ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये सब कब कर सकते हैं, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ, तो फिर आपकी ये पूरी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये लग जाएगी, ये लग जाएगी। लेकिन इन जनरल अपन बात करेंगे तो इन जनरल तो अपन ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो ए बी इक्वल टू बी होता है ना, एक चीज और बताता हूं मैं,
ए बी इक्वल टू बी होता है ना, तो फिर आप ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो फिर आप ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो कैसे, मैं बताता हूं। मान लो ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ, ठीक है। मैट्रिक्स की कोई भी इक्वेशन यदि आपके पास है, आप दोनों साइड किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सेम ऑर्डर रखते हुए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई करा। यदि आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आइदर यू हैव टू प्री मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स और यू हैव टू पोस्ट मल्टीप्लाइड बोथ साइड। या तो आपको दोनों साइड प्री मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और या दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। दोनों साइड प्री करना पड़ेगा या दोनों साइड पोस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दोनों साइड प्री करा आपने, ऐसा ए से मल्टीप्लाई करा, ऐसा, ठीक है। सो दैट बिकम ए स्क्वायर बी। और इस ए बी को बी ए लिख सकता है, ए बी को बी ए लिख सकता है। तो ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो इसलिए यदि ए बी इक्वल्स टू बी आ गया ना, तो फिर सारी चीजों का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ए स्क्वायर बी को बी ए स्क्वायर लिख सकते हो, ए क्यूब बी को बी ए क्यूब, ये सब लिख सकते हो। ठीक है, चलो लिख लिया सबने। कंडीशन इज ओनली पॉसिबल फॉर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट। चलो चलो, अब पहले कुछ प्रॉब्लम्स अपन करते हैं इसमें, है ना। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब पे। Let A is equal to ABCD and B is equals to PQ such that AB is equals to B, A plus B is equals to 5050. Find AD minus BC. A is equals to 2411, B is equals to 3423, C is equals to 3 minus 4 minus 2 3, then
trace of A plus trace of ABC by 2 plus trace of ABC का whole square by 4 up to n-. A is equals to 0 alpha 0 0 and A plus I की power 50 minus 50A is equals to ABCD, then A plus B plus C plus D is equals to 2. मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आईआईटी में कितने मार्क्स का आता है? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आता है अच्छे खासे मार्क्स का आता है, मतलब बहुत सी बार मतलब कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है, मतलब दो दो क्वेश्चन तो मान ही लो, दो दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, दोनों से दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी आ जाता है, अच्छा खासा वेटेज है मतलब। करो सिंपल मल्टीप्लाई करना, पहला वाला तो हो जाना चाहिए, सीधा सीधा आप a इंटू बी बराबर बी करो, ये वैल्यू दी हुई है, बाकी आपको सॉल्व करना, आपको बताया था लास्ट क्लास में इक्विलिटी में क्या करना है आपको, है ना।
हाँ, सुयश राजपूत का आंसर आया है, सही है सुयश। थर्ड क्वेश्चन में 1 2 पर क्या 0 0 0 अल्फा 0 0 और यहाँ पर ABCD। नहीं 50 51 नहीं है। क्या आएगा? AB इक्वल्स टू B, ABCD इज इक्वल्स टू B दिस। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू, AP प्लस बी क्यू इज इक्वल टू P, AP प्लस बी क्यू, और यहां से CP प्लस डी क्यू, CP प्लस डी क्यू इज इक्वल टू। ठीक है, अपने को A प्लस बी की वैल्यू दी गई है, AD माइनस BC निकालना है। इसका मतलब यह है कि P और Q को एलिमिनेट करना है, तो P और Q को एलिमिनेट करना है तो इसको उधर ले जाऊं तो BQ इज इक्वल टू P कॉमन 1 माइनस A आ जाएगा, और इधर से इसको उधर ले जाते हैं तो Q कॉमन 1 माइनस B इज इक्वल टू CP आ जाएगा। ठीक, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू 1 माइनस B माइनस A माइनस माइनस प्लस AD आ जाए। A प्लस D दिया हुआ, AD माइनस BC निकालना है तो AD माइनस BC इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 1, तो 5050 माइनस 1 इज 5049। सेकंड वाला, this is trace of ABC by 2. प्रणव, ये किसका आंसर है? प्रणव, सेकंड का आंसर है क्या है? सेकंड वाले का आंसर है क्या? नहीं, तो ये तो नहीं आएगा।
लास्ट वाले में नहीं, बाइनोमियल यूज भी कर सकते हो, ठीक है, पर वो बताता हूँ। चलो पहले अपन सेकंड वाला ले लेते हैं। देखो अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे एक चीज तो आप ये समझना कि कभी भी आपको किसी मैट्रिक्स की हायर पावर सॉल्व, ठीक है, या आपको लग रहा है कि नहीं इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, या आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें अपने को बहुत ज्यादा पावर सॉल्व करनी पड़ रही है, तो आपको बेसिकली क्या है कि उसका पैटर्न समझना पड़ेगा, अपने को उसका पैटर्न समझना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, कि उसकी पावर में क्या जा रहा है, उसका पैटर्न अपने, ठीक है। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बीच में चली गई थी, ठीक है। हाँ तो आपको क्या है, कभी भी जैसे मल्टीप्लाई करना है ना अपने को ना, मैट्रिक्स में क्या हमेशा पैटर्न समझना है बेसिकली। हाँ हाँ प्रियांश सही आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, चलो ट्रेस ए तो निकल जाएगा, है ना, फिर ए बी इंटू सी, फिर बीसी का होल स्क्वायर, फिर ऐसे बीसी का होल क्यूब, ऐसे चलेगा अपने पास, ठीक है। तो b इंटू सी यदि अपन करते हैं तो मैंने देखा कि भाई बीसी की जरूरत तो पड़ी रही है मुझे, बीसी का होल स्क्वायर, तो मैं सबसे पहले b इंटू सी करके देख लेता हूँ। और बहुत सी बार क्या होता है, देखो मैट्रिक्स में क्या अपने को करके देखना पड़ता है, अपने को डायरेक्ट नहीं दिखेगा, अपने को करके देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल b इंटू सी यदि मैं कर रहा हूँ तो 3 4 2 3 ये आ गया, इंटू 3 - 4 - 2 इंटू 3 आ गया अपने पास। यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 जा 9 -8 हो गया 1, 12 -12 हो गया 0, 3 6 -6 हो गया 0, -8 + 9 हो गया आपके पास 1। b इंटू सी करा तो 1 0 0 1 कितना आ गया अपने पास, ये इज इक्वल टू आई आ गया है। तो यदि ये आई आ गया है तो ये आपको पता ही है कि आई का स्क्वायर करेंगे तो भी आई आना चाहिए, आई का स्क्वायर करो, आई का क्यूब करो, आई की कोई सी पावर ले लो वो आई ही आएगा अपने पास, ठीक है। तो ये सब आई हो गया, ये आई हो गया, तो मेरे पास अल्टीमेटली ये क्या बच गया, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ a/2 प्लस ट्रेस ऑफ a/4 up to infinite, trace of a/2 plus trace of a/4 up to infinite, right? 1/2 को बाहर ले सकते हैं, 1/4 को बाहर ले सकते हैं, एक प्रॉपर्टी थी ट्रेस ऑफ लैम्डा a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a, ठीक है। तो ये 1/2 बट तो मल्टीप्लाई में था ना, क्या चीज आई तो मल्टीप्लाई में था ना, हाँ बिल्कुल सही है ना। तो आई मल्टीप्लाई में था तो a इंटू आई इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट आई, तो ये a इंटू आई करोगे तो वो भी a/2 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर a आई स्क्वायर हो गया i, और a इंटू आई करोगे तो वो भी i बन जाएगा। मतलब i है ना, i बिल्कुल ऐसे काम करता है लाइक 1, जैसे अपने अलजेब्रा में 1 होता है ना, आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर आई है। किसी मैट्रिक्स को अपन यदि आई से मल्टीप्लाई करोगे, किसी मैट्रिक्स को यदि आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स अपने पास आ जाता है, ठीक है। एबीसी में तो पहले एबी का प्रोडक्ट हो, नहीं एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, एसोसिएटिविटी आप चेंज कर सकते हो, एसोसिएटिविटी आप चेंज कर सकते हो, ए इंटू बी सी लिखो या ए बी इंटू सी लिखो। याद है लास्ट क्लास में बताया था आपको, a इंटू बी सी को आप ए बी इंटू सी तो लिख ही सकते हो, एसोसिएटिविटी अपन चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका आपस में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, है ना, आप आपस में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, मतलब जैसे एबीसी लिखा हुआ है ना,
तो अब इसमें भले आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर सी को करो, या ए को मल्टीप्लाई करके बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर, बस इनका आपस में ऑर्डर, मतलब आप बोलो कि ए इंटू सी बी करना है, वो गलत है, वो नहीं करना, वो नहीं करना। आई मेरी बात समझ में है? प्रॉपर्टीज, बस वो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना आपका, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, 1/2 को बाहर ले सकते हैं, 1/4 को बाहर ले सकते हैं, और ट्रेस ऑफ ए कितना होगा? ट्रेस ऑफ ए 3, तो ये हो गया 3 प्लस 3/2 प्लस 3/4 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जीपी बन गया a अपॉन 1 माइनस r, तो दैट कम्स टू बी 6 आंसर आ जाएगा। थर्ड का आंसर प्रियांश का आ गया है, मैं देखता हूं प्रियांश थर्ड का आंसर कितना आया है। नहीं, थर्ड में तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है ना? नहीं, आंसर वैल्यू की फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, आप वो बता रहे हो कि आंसर वैल्यू की फॉर्म में आ रहा था। यस, आंसर जो है ना वैल्यू की फॉर्म में आ रहा है, अल्फा की फॉर्म में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर चेंज तो नहीं कर सकते आप, उसमें ऑर्डर चेंज तो नहीं होगा, वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऑर्डर ऑर्डर तो केवल और केवल आप तभी चेंज कर सकते हो जब वो क्वेश्चन में दे। क्वेश्चन में यदि वो दे दे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो आप ए बी की जगह बी ए लिख सकते हो, अदरवाइज आप केवल एसोसिएटिविटी चेंज कर सकते हो, इसको ये लिख लो बस, लेकिन इसको ये नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि मैट्रिक्स में पता है एक्चुअली पूरी कैलकुलेशन ही इसी चीज की है। मैट्रिक्स की जितनी प्रॉब्लम्स अपन करते हैं ना, उसमें पूरी कैलकुलेशन है कि क्या चीज आप कर सकते हो, क्या चीज नहीं कर सकते हो। एक भी स्टेप आपने गलत कर ली ना, पूरी कैलकुलेशन अपनी गड़बड़ हो जाती है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन, a प्लस आई की होल पावर 50 माइनस 50a, पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न, a प्लस आई की पावर 50 को बाइनोमियल लगा तो सकते हो आप, बाइनोमियल लग तो जाएगा। क्यों लग जाएगा? बाइनोमियल लग तो जाएगा, क्यों लग जाएगा? क्योंकि बाइनोमियल लगाने के लिए a इंटू आई शुड बी इक्वल टू आई इंटू ए होना चाहिए, और वो तो होगा, ये तो होता ही है। आई को बिल्कुल 1 की तरह ट्रीट करना है आपको, आई मीन्स 1, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए होता है, ठीक है। तो अब ये बाइनोमियल लग तो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो जो ओपन होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी मेरे पास, ठीक है ना, उसमें अपने पास प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपन क्या करें, ठीक है, एक काम ये भी कर सकते हैं कि देखो, चाहो तो आप बाइनोमियल ओपन करके भी, मुझे एक चीज दिख रही है, ये दिख रहा है, यदि मैं ए स्क्वायर करके देखूं एक बार, ए स्क्वायर करो तो ठीक है। तो ए स्क्वायर यदि अपन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? 0 इंटू 0 0 अल्फा 0 0 इंटू दिस 0, ओ ये तो इजी हो गया, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। ए स्क्वायर तो अपने पास जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, ए स्क्वायर तो जीरो मैट्रिक्स, हाँ आंसर सही है, अक्षर अब सही है आपका, अक्षर आपका आंसर सही, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक चीज मैं कर सकता हूं कि a प्लस आई की पावर यदि 50 करूं,
a प्लस आई की पावर 50, तो a प्लस आई कितना होगा 0 0 अल्फा 0 प्लस आई मतलब दिस, तो a प्लस आई कितना हुआ 1 अल्फा 0 1, ये होगा a प्लस आई, यही होगा a प्लस आई। अब a प्लस आई का होल स्क्वायर कर लेते हैं, a प्लस आई का होल स्क्वायर करके देखते हैं इससे कुछ इजी बन रहा है क्या 1 अल्फा 0 1 इंटू 1 अल्फा 0 1, ये कितना बना 1, ये तो हो गया 0, यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 0 0, और यहाँ पर भी 0 और 1, ऐसा आ रहा है क्या, यही आ रहा है a प्लस आई का होल स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ पे 1 आ रहा है, अच्छा यहाँ 1 0 फिर अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, अब सही है क्या, अब सही है ना, हाँ बस, तो ये a प्लस आई का होल स्क्वायर आ गया। अब होल क्यूब करोगे तो मेरे ख्याल से यहां पर तो सेम आ रहा होगा, केवल यहां पे 3 अल्फा आ जाएगा होल क्यूब में, a प्लस आई का होल क्यूब में यहाँ पे क्या आ रहा होगा 3 अल्फा आ रहा होगा, बाकी तो सेम ही चलेगा ना। आप चाहो तो करके देख लो, मान लो होल क्यूब करा इनटू इसको एक बार मल्टीप्लाई करा 1 0 अल्फा 1, तो कितना आएगा मेरे पास 1, ये हो गया 0 अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा 0 और ये 1, हाँ बस, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख सकते हो। अब तो a प्लस आई की होल पावर 50 की वैल्यू, a प्लस आई के होल पावर 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 150 अल्फा 0 1, ये आएगी माइनस 50a, 50a, इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू 0 50 इंटू अल्फा फिर 0 और ये 0, बोलो क्लियर है ये वाली बात। ये a प्लस आई का होल स्क्वायर आया था, फिर ये a प्लस आई का होल क्यूब आया, तो a प्लस आई की पावर 50 में क्या होगा, सब कुछ सेम चलेगा, केवल यहाँ पे 50 अल्फा आएगा ना, तो ये 50 अल्फा, ये पावर 50 आ गया, 50a मतलब a को 50 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट क्लास में बताया था किसी मैट्रिक्स को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 50 50 50 50 अल्फा ये आ गया। अब दोनों को माइनस करोगे तो 1 माइनस 0 1, 50 अल्फा माइनस 50 अल्फा 0, 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 0 1, कंपेयर कर लो तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 1, तो a 1 b 0 c 0 और d 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 2। बोलो क्लियर है, ठीक है। वैसे बाइनोमियल से भी हो जाएगा, वो बाइनोमियल से भी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा जाएगा पर बाइनोमियल से भी हो तो जाएगा वो। हाँ लास्ट टर्म गलत कर दी थी, बाकी सही था, ऐसे ही करा, हाँ ओके ओके। A is equals to 1, 2, minus 1 and 3. And if
a power 6 is equals to k into a minus 205 I then k की वैल्यू बतानी। k की वैल्यू बतानी। मैट्रिक्स में ऐसे ही पैटर्न एनालिसिस में, हाँ एक्चुअली जब भी जैसे कोई भी हायर पावर्स जा रही हो ना, जब आपको लगे यार इतनी बार तो अपन मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे या इतनी हायर पावर्स तो अपन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो पैटर्न बनेगा, तो आपको वो पैटर्न ही समझना पड़ता है। वन टू 0 1 4 0 0 1 की पावर n is equals to 1 0 0 18 1 0 इन मैट्रिक्स आई इज ऑलवेज 1, नहीं मतलब उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। मैट्रिक्स आई की जो आप बात कर रहे हो ना, एक्चुअली आई की वैल्यू 1 नहीं, मैट्रिक्स में देखो वैल्यू तो निकलती नहीं है। मतलब जैसे मान लो मैंने आई बोला, ये ठीक है, तो ये आई एक तरह से मैट्रिक्स कैलकुलेशन में बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे अलजेब्रा में अपना 1 करता है। 1 क्या करता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही नंबर आ जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अपन किसी भी मैट्रिक्स को यदि i से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम मैट्रिक्स लाइक a into i is equals to a। i की कितनी भी पावर लगा लो वापस से i आएगा, i स्क्वायर i क्यूब is equals to i। ऑर्डर चेंज कर लो आप i का, a into i is equals to i into a, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जीरो मैट्रिक्स की बात करें, भाई वैल्यू तो होती नहीं है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में क्या वैल्यू तो होती नहीं। ऐसे ही मैं जीरो मैट्रिक्स की बात करूं तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स मतलब लाइक अ जीरो। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, लेट्स से 0 0 0 0, ठीक है, लेट्स से इसको सी बोलूंगा। अब ये जीरो मैट्रिक्स है, इसको किसी से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। तो मान लो मैंने a into c लिखा तो मेरे पास जीरो आ रहा है। जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने कहीं मैट्रिक्स को जीरो से इक्वल किया हुआ है, इसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा, ठीक है। हाँ, देववर्धन ने के की वैल्यू बताई है कुछ कुछ, पर के का तो एक ही आंसर आ रहा है यार। देववर्धन के की तो एक ही वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू आपकी तो नहीं है। वैल्यू तो एक ही आ रही है लेकिन वो वैल्यू नहीं आएगी आपकी।
नहीं तो ही ना, नहीं, आहा आहा, हाँ ये सही है, अब सही है। सुयांश का आंसर, सुयश का आंसर सही है, हर्ष का भी सही है और प्रियांश का भी सही है। नहीं, श्रावणी का गलत है। सॉल्व ही करना है इस पास, फोर्थ वाले में भी, फोर्थ वाले को भी सॉल्व ही करना है। जैसे अब a पावर 6 है, तब वो a पावर 6 तो निकालना ही पड़ेगा आपने को, है ना। a पावर 6 तो निकालना ही पड़ेगा। चेक कर लेता हूं, तो a स्क्वायर यदि मैं करूं, सबसे पहले 1 2 माइनस 1 एंड 3, 1 2 माइनस 1 एंड 3, तो ये मेरे पास आया 1 1 जा 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 2 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 इज 8, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस 2 प्लस 3 जा माइनस 2 7, है ना। ये a स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर a पावर 4 के लिए मैं कर देता हूँ, 3 बार तो करना ही पड़ेगा अपने को, माइनस 1 माइनस 4 8 7, क्योंकि कोई पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं, कुछ पैटर्न टाइप में बहुत अच्छा सा तो नहीं बन रहा है। तो वापस माइनस 1 माइनस 4 8 और 7 यदि मैं करता हूँ तो कितना आ रहा है 1, और माइनस 32, 1 माइनस 32 इज माइनस 31, माइनस 8 प्लस 8 सत्ते 56, माइनस 8 प्लस 56, 56 माइनस 8 is 48, and that is minus minus plus 4 minus 28 minus 24 and minus 32 plus 49, minus 32 plus 49, 49 minus 32 is 17, ठीक है। ये a पावर 4 आ गया, और a पावर 6 के लिए इसको एक बार और a स्क्वायर से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस 31, है ना, और 48 माइनस 4, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3 40 पूरा और 3 19, 192 माइनस का माइनस माइनस प्लस, और 192 में से यदि 31 गए तो 161, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास माइनस का 161, है ना। वैसे तो आंसर इससे भी निकल जाएगा,
अब आ रही है क्या, आवाज आ रही है? एक्चुअली कुछ हैंग हो गया था, मेरे को लग रहा है सिस्टम बीच में बंद हो गया था ना, शायद हैंग हो गया था, है ना? हाँ हाँ ठीक, अब आ रही है ना आवाज, सही है? ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ, तो मैं a पावर 6 निकाल रहा था, a पावर 6, तो a पावर 6 यहां तक निकल गया, तो वैसे तो मेरे ख्याल से उससे ही अपना आंसर आ जाएगा, बाकी वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास -161 वाला, तो मेरे पास हो गया a पावर 6, मतलब मैं इसको इधर ले लेता हूँ, 255 को इधर ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया, एक तरह से इसको इधर लेंगे तो a पावर 6 प्लस 205i इज इक्वल्स टू k इंटू a। तो a पावर 6 हो गया मेरे पास -161, बाकी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 205 i हो गया मेरे पास 205 0 0 205 i ये हो गया, इज इक्वल टू k इंटू a, तो k इंटू 1 यहाँ पे करेंगे तो माइनस इंटू यहाँ पे k इंटू a करोगे तो k 2k माइनस k और 3k आ गया, तो सीधे सीधे मैं कंपेयर करूंगा तो -161 प्लस 205 इज इक्वल टू k कंपेयर कर सकता हूं, तो k इज इक्वल टू 44, k इक्वल टू 44। मतलब बाकी वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है जरूरत नहीं है, वो तो एक वैल्यू से अपना काम हो जाएगा, एक वैल्यू से हो जाएगा काम। बोलो, क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, चलो सेकंड वाला करो, तो फिफ्थ वाला मतलब ये लिखा आंसर, ये रहा आंसर, k इक्वल टू 44। सार्थक दुबे का आंसर आया है, सार्थक एन की वैल्यू तो सही है, हाँ एन की वैल्यू तो इजीली निकल जाती, ए की वैल्यू गलत है, लेकिन नहीं 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 नहीं, ए की वैल्यू गलत है, ए की वैल्यू गलत है, वो उसमें फर्स्ट इंप्रेशन में पता है वो ए यही आता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना तब समझ में आएगा वो।
ए की वैल्यू चेक करो। नहीं, हाँ हाँ, एन तो सही है आपका, एन तो सही है, ए की वैल्यू चेक करो। एन, हाँ एन तो सही है। तो ही ना आपने क्या भेजा था, एन निकल गया आपका आंसर, मैं देख लेता हूँ। हाँ एन तो सही है, एन सही है, तो ही ना आपका एन सही है। ए गलत आ रहा है बस, ए गलत आ रहा है। वो पैटर्न एक्चुअली वो पैटर्न नहीं बन रहा है, वो पैटर्न जिस पैटर्न से आप निकाल रहे हो ना, वो जैसे दो जनों के 223 आया, वो पैटर्न गलत बन रहा है, वो 223 वाला पैटर्न गलत बन रहा है वो एक्चुअली। नहीं 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 नहीं, ना ना ना। N9 आ गया क्या सबके? एन आ रहा है क्या 9 सबके? बोलो, N9 आ रहा है ना सबके? एन बताने की जरूरत तो नहीं है। आप 3 बार मल्टीप्लाई, देखो पहली चीज तो ये है कि आप जब इसको स्क्वायर या क्यूब कर रहे होंगे तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही बन रहा होगा, लोअर वाला तो बार बार यही एलिमेंट मेरे पास आ रहा होगा। तो बेसिकली केवल आपके 3 एलिमेंट चेंज हो रहे होंगे, ये और ये। तो ये तो 9 2 जा 18 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया। अब इसका पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो जब आपने 1 0 0 2 1 0 8 4 1, इसको यदि मैंने मल्टीप्लाई करा होगा 1 0 0 2 1 0 8 4 1, और मैं केवल इस वाले एलिमेंट का पैटर्न समझना चाह रहा हूं, तो मैं केवल यहां वाला एलिमेंट लाने के लिए मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई जितना कम से कम करोगे अच्छा है। तो यहां वाले के लिए यहां वाले का मल्टीप्लाई कैसे आएगा, जब इसको इससे करेंगे तो a 4 2 जा 8 प्लस a, तो यहां पर आ गया 2a प्लस 8, 2a प्लस, यहां पे तो 1 0 0 1 0 1 0 आना ही था, और यहां पे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आ जाता है। ये n इक्वस टू 2 के लिए बात हो गई। फिर n इक्वस टू 3 के लिए बात करेंगे। n इक्वस टू 3 के लिए तो यहाँ पे 3 2 जा 6 आना चाहिए, यहाँ पे 12 आ रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पे 1 आ रहा होगा, और यहाँ पे कितना आएगा? n इक्वस टू 3 के लिए, सॉरी n इक्वस टू 3 के लिए यहाँ पर लिखूंगा मैं, n इक्वस टू 3 के लिए, है ना? ये तो ऐसा कैसे लिख देता हूं मैं, 1 1 0 कितना आएगा 2 8 4, है ना? तो n इक्वस टू 3 के लिए 1 1 1 0 0 0, है ना? यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पर आएगा 4 3 जा 12, ठीक? अब यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2a प्लस 8, तो दैट बिकम 3a प्लस 24, 3a प्लस 24, a 2a प्लस 8 3a प्लस 24, ऐसी सीरीज बन रही है, ऐसी सीरीज बन रही है। मतलब यहां से लिखेंगे 1 इंटू ए प्लस, यहां से लिया 2 इंटू ए प्लस 4, 3 इंटू ए प्लस 8, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 0। तो इस सीरीज की 9th टर्म आएगी 9a प्लस 4 इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 9th टर्म में आएगा 4 इंटू
8, which is given as what? Which is given at 2007. ये 2007 है तो 32 प्लस a इज इक्वल टू 2007 बाय 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 के 27, तो a इज इक्वल टू आएगा 191। 223 माइनस 32 करोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 191। बोलो, वो पैटर्न आप लोग पता नहीं कैसा देखा था, वो है ना, मेन पैटर्न का ही हो। आप चाहो तो उसमें क्या एक टर्म और निकाल लो ना तो ज्यादा इजी हो जाएगा, एक टर्म और निकाल लोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो बस मैट्रिक्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, देखो, ठीक है, कि मतलब आपको पैटर्न समझना पड़ रहा है कि हाँ भाई ये है स्क्वायर क्यूब, कैसे हैंडल करना उसको, है ना, मतलब ये तो सबसे बेसिक टाइप की प्रॉब्लम है ना। बाकी तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब तो खैर आप कर ही लोगे, वो मैंने नहीं कराई एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाली, वो सब तो हो ही जाएगी आपकी। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो अभी अपन ब्रेक ले रहे हैं 10-15 मिनट, है ना, और फिर ब्रेक के बाद अपन और कंटिन्यू करते हैं फिर उसमें। ठीक है, 10-15 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, ओके।